हाँ भाई, तो क्या ज्ञात करना है इसके हमें? शून्य। शून्य चर के वो मान होते हैं जो बहुपद को शून्य बना देते हैं। देखते पता लग रहा है कि 5 रख दो तो 5 - 5 कितना हो जाएगा? 0। तो ये बहुपद शून्य बहुपद बन जाएगा अगर x का मान कितना रख दिया जाएगा? 5। तो x बराबर 5 बहुपद px का शून्य होगा। ठीक है, ये हुआ एक साधारण मेथड। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। ये सभी जो ट्रायल मेथड था, देखते पता लग गया, कभी कभी पता नहीं लगेगा। तो बहुपद के शून्य याद करने के लिए बहुपद को ही शून्य के बराबर रख दिया जाएगा। हमारे मुड़ने के बाद एक दो बच्चे आपस में कभी कभी बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वो अपनी आदत को खत्म कर दें। आपको कुछ पूछना है, खड़े होकर पूछ लीजिए। आपस में जितनी बातें करनी है उसके लिए इंटरवल है, और कोई अगर ज़्यादा जरूरी बात है तो अभी परमिशन लेकर बाहर चले जाओ। ठीक है, शांति से देखेंगे और उतारेंगे। कुछ पूछना, खड़े होकर पूछ लेंगे। ठीक है, आपस में कोई बात नहीं करेगा, ना पैर मांगने के लिए ना कॉपी मांगने। चलिए, तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद को हमेशा ही किसके बराबर रखेंगे? शून्य। इस बहुपद का मान कितना है? नहीं, बहुपद px इसका पूरा मान कितना है? तो हमेशा हम x - 5 को ही 0 बराबर रख लेंगे, ये चाहे मत लिखो। जिसका हमें शून्य ज्ञात करना है उसे क्या करेंगे? 0 बराबर रखेंगे। जैसे 0 को बराबर रखेंगे एक समीकरण बन जाएगी। बन गई? इस समीकरण में है एक ही चर कौन? x। इसका मान हम निकाल लेंगे। समीकरण हल करना आपको आता होगा। इधर बराबर के इधर से इधर लेके जाते हैं, निशान बदल जाता है, गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है, जोड़ का घटा हो जाता है, घटा का जोड़। यहाँ ये माइनस हो रहा है, इधर आके कैसा हो जाएगा? 0 + 5। 5 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5। अतः बहुपद px बराबर x - 5 का शून्य कौन है? कौन है? x बराबर 5 होगा। ठीक है, 5 भी कह सकते हो और x बराबर 5 भी कह सकते हो। अब देखते हैं हम इसमें सवाल नंबर 7। देखो, इस सवाल में देखते ही पता नहीं लग रहा आपको कि शून्य क्या होगा। जैसे इसमें देखते ही पता लग गया था, देखते ही पता लग गया था कि 5 रख देंगे तो 0 बन जाएगा। अब इसमें तो नहीं पता लग रहा क्या रखेंगे 0 बन जाए, इसीलिए ये वाले मेथड से ही इसको हल किया जाएगा। ठीक, क्या ज्ञात करना है हमें? शून्य ज्ञात करने के लिए ऐसे लिख दो। क्या करना पड़ेगा? बहुपद को ही किसके बराबर ले लिया जाएगा? 0। क्या है बहुपद का मान? बहुपद किसमें है? बहुपद ये x में। इसका मतलब चर कौन है? x। इसका मतलब किसका मान निकालना है? x का। क्योंकि जब हमने इसको 0 बराबर ले लिया तो जो भी मान निकल के आएगा वो मान होगा जो बहुपद को क्या बना रहा होगा? 0 बना रहा होगा। हम उल्टा चले, हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य कौन होते हैं? जो बहुपद को शून्य बना देते हैं। हमने बहुपद को शून्य बराबर रख लिया। अब यहाँ से जो भी मान निकल के आएगा वो वही मान होगा जो बहुपद को शून्य बनाएगा, क्योंकि ये मान तभी निकल कर आया है जब हमने बहुपद को शून्य के बराबर लिया। चलिए, तो x का cx किसके बराबर आ जाएगा? 0 - d। d में से 0 में d घटाओगे -d। c क्या कर रहा है यहाँ पे? गुणा। इधर आके क्या करेगा? -d बटा c। तो बहुपद का शून्य क्या होगा? अतः बहुपद px का शून्य, पूरी भाषा बदल दी मैंने, कौन होगा? -d बटा c। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल ही बच्चों को बहुत परेशान करता है। आपका पांचवा छोटा बिल्कुल एक से ही छोटा लगा देता हूँ। px बराबर ax जहाँ a 0 बराबर नहीं। पांचवें सवाल में एक ही जगह 3 है, तो px बराबर 3x। सवाल ऐसी हो, क्या ज्ञात करना है हमें? शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बहुपद को ही किसके बराबर ले लेंगे? शून्य। बहुपद का मान तो ax है, शून्य के बराबर, तो x बराबर कितना आ गया? 0 बटा। ये a 0 के बराबर नहीं है, ये पहले बता दूं, क्योंकि अगर a 0 होता तो 0 कभी भी किसी संख्या को भाग नहीं कर सकता। इसीलिए इसने पहले कह दिया कि a का मान 0 नहीं है। और किसी भी ऐसी संख्या से जो 0 नहीं है, 0 को भाग करो तो कितना आता है? 0। इसका मतलब कि बहुपद का शून्य x बराबर 0, यानी शून्य की शून्य है। शून्य की शून्य।
बहुपद px का शून्य कौन है? शून्य शून्य। ठीक, इसके बाद अगली प्रश्नावली में जो शुरुआत हो रही है वो होगी आपकी बहुपदों के गुणनखंड से, और आ जाएगी गुणनखंड प्रमेय। कौन से प्रमेय? गुणनखंड। इसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद प्रश्नावली कराएंगे। पहले गुणनखंड प्रमेय समझ लीजिए। गुणनखंड प्रमेय के दो भाग हैं। कितने भाग? दो। और आपको गुणनखंड प्रमेय समझाई जा रही है, वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट करके समझाई जा रही है। ठीक है, समझिए। यदि बहुपद px का गुणनखंड x माइनस a हो, तो बात को समझिए। बहुपद px का गुणनखंड x माइनस a है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर x माइनस a से बहुपद px को हम भाग करें तो शेषफल कितना आएगा? 0। ठीक हुआ इसका मतलब? ठीक है, तो p1 बराबर, अगर बहुपद px का गुणनखंड x माइनस a है तो x माइनस a एक रैखिक गुणनखंड होगा हमेशा। इस x माइनस a का शून्य कौन है? आपको x माइनस a का शून्य निकालना है। एक बहुपद दिया होगा, एक रैखिक पद दिया होगा, तो जो रैखिक पद है उसका शून्य ज्ञात करेंगे। x माइनस a का शून्य रफ में निकालोगे तो अब तो आप सीख गए ना, शून्य निकालने से इसको 0 बराबर होगा, कितना आ जाएगा शून्य? किसका शून्य निकाला हमने? रैखिक पद। और ये जो शून्य आया, इस शून्य पर बहुपद का जो भी मान होगा, इस शून्य पर बहुपद का जो भी मान होगा वो कैसा होगा? यही है गुणनखंड प्रमेय। ठीक, थोड़ी सी मुश्किल समझने में लगती है, लेकिन सवाल करोगे तो बड़ी आसान लगने लगेगी। तो गुणनखंड प्रमेय के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट 1 थोड़ा और विस्तार से बता देता हूँ। यदि बहुपद px का गुणनखंड पता लग जाए, कौन है? x माइनस a है, तो इस बहुपद का इस गुणनखंड के शून्य पर, गुणनखंड का शून्य, गुणनखंड में बहुपद ही है, और शून्य निकालने का तरीका है कि शून्य बराबर रख लो। अब सारा काम दिमाग में होगा, आप दिमाग में शून्य बराबर रखो इसे, तो x का मान कितना आ जाएगा? a। इस a पर बहुपद का अगर मान निकाले वो कैसे निकलेगा? x की जगह a रखो। a क्या होता है? तो बताया था कि बहुपद पर शून्य का मान 37। तो pa कितना हो जाएगा? 0। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट 2 इसका जस्ट उल्टा, कि यदि आपको ये बता दिया गया कि बहुपद का किसी पर मान शून्य है, यहाँ पर किस पे शून्य है? बहुपद का मान a किसका मान होगा? चर का। चर कौन है? x बराबर a। x बराबर a को इधर लेकर आओ। x माइनस x बराबर अगर 1 है तो a को इधर लेके आओ तो क्या बनेगा? तो x माइनस a बहुपद px का गुणनखंड होगा। ये रास्ता इधर से इधर जा रहा है, वो रास्ता इधर से इधर आ। अगर x माइनस a गुणनखंड है तो p है 0, और अगर p है 0 है तो x माइनस a गुणनखंड है। अब मान लो गुणनखंड x माइनस a की जगह x प्लस a हो जाए तो तो माइनस है, प्लस हो जाए तो क्या होगा? तो p जो बहुपद का मान निकलेगा वो इसके शून्य पर निकलेगा। इसका शून्य कितना आएगा? x बराबर माइनस a पर इसका मान 0। अगर उसने लिख दिया ax प्लस b गुणनखंड है इसका px का, तो क्या होगा? तो p इसका शून्य निकालेंगे, इसे शून्य बराबर लो तो x का मान आएगा माइनस b बटा a। तो बहुपद का मान माइनस b बटा a पर होगा।
समझ में आ रही है बात? यस सर। अभी और ज़्यादा आएगी, पहले इतने उतार, सवाल कराएंगे तभी समझ में आएगी बात।